Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. आवाज आ Good रही है? morning, ma'am. Good Yes, morning. Good ma'am. morning. How are you? Good morning. I am fine, ma'am. I'm fine, ma'am. आज हम हमारे वीडियो ऑफ करो प्रत्युष। जो हमारी सुरभिका बुक है व्याकरण वाली, उसमें चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सर्वनाम, पेज नंबर 33 वह पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम, पेज नंबर 33। ओपन कर लिया पेज। कल हमारी वाणी वाली बुक कंप्लीट हो गई थी, सभी बच्चों ने वो चैप्टर कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, और जो मैंने सेमेस्टर असेसमेंट दिया था वो भी कर लिया क्या आप सभी ने? मैंने तो कर लिया। गुड। व्याकरण वाली बुक खोल ली, पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। तो आप 4th क्लास में हो गए, 1st क्लास से आपके सर्वनाम चलता आ रहा है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और जिस बच्चे को समझ में आ गया सर्वनाम का मतलब तो वो बहुत अच्छे से इसको कर सकता है। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बार बार हम एक ही शब्द का यूज करेंगे, एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, वो हमें अटपटा लगता है बोलने में, लिखने में, तो इसलिए ये सर्वनाम शब्द बनाए गए हैं जिससे हमारा वाक्य सरल, सुंदर और आकर्षित लगे। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जहां पे भी जो भी नाम आता है उन नामों के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं। प्रमुख सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर कुछ के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसा कि तुम इस चित्र में देख सकते हो, दो लड़कियां हैं। सुमन कहाँ जा रही हो? बातें कर रही हैं आपस में, वो पूछ रही है सुमन कहाँ जा रही हो। इसे हम इस प्रकार कहेंगे, सुमन, जैसे सुमन सुमन 2 बार आया ना इसमें, तो हम 2 बार सुमन ना बोलकर उस वाक्य को ऐसे लिखेंगे, जब सर्वनाम लगाएंगे, सुमन तुम कहाँ जा रही हो। 2 बार इसमें सुमन आया है, सुमन सुमन तुम कहाँ जा रही हो। तो इससे अच्छा जब हम सर्वनाम लगाते हैं तो हमारा वाक्य भी बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और बार बार उस शब्द का रिपीटेशन नहीं होता, बार बार उसे हमें बोलना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता। यहाँ सुमन के स्थान पर तुम प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें वाक्य में दिखाया गया है, सुमन तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे चित्र में देखो, श्याम नाश्ता कर रहा है। अब श्याम स्कूल जाएगा, इसे हम इस प्रकार कहेंगे, अब वह स्कूल जाएगा। 2 बार श्याम आया, पहली लाइन में श्याम आया, श्याम नाश्ता कर रहा है, फिर दूसरे में आया वह श्याम, अब श्याम स्कूल जाएगा। अब बार बार हमें श्याम श्याम बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे कि वह अब वह स्कूल जाएगा। श्याम के स्थान पर वह प्रयोग करेंगे। फिर नीचे दिए गए हैं संज्ञा शब्द और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द। जैसे सुमन नाम दिया हुआ था, उसको हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हमने लिख दिया तुम। श्याम की जगह हमने बार बार जो यूज में नहीं आए, हमने यहाँ लिख दिया वह। अब यहाँ सर्वनाम के भेद दिए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? I'm fine. गुड। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। छह भेद बताए। मैम व्याकरण में पढ़ा रहे हो क्या? व्याकरण में
पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 8, सर्वनाम। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। माइक म्यूट करो। नहीं तो जैसे कल कुशाल को रिमूव किया था और किसी को भी कर दूंगी। भव्य आपका म्यूट रहना चाहिए। नंबर 5 हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर 6 तरह के हमारे सर्वनाम हैं जिन्हें हमने 6 भागों में विभाजित किया है सर्वनाम को। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही? तो क्लियर आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है, अच्छी आ रही है, क्लियर। वॉल्यूम बढ़ाओ अपना जिसको भी नहीं आ रही है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद बताए गए हैं, 6 भागों में इसे बांटा गया है जो हमारे सर्वनाम हैं। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम जो बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले तुम सुन रहे हो, और अन्य किसी कोई थर्ड पर्सन जा रहा है, उसके लिए हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभागों में डिवाइड किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला है मध्यम पुरुष, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष। मैम ये आपने पहले भी बताया था। हाँ, वापस से बता रही हूँ। और तीसरा अन्य पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में आते हैं वो अपने लिए, जो हम स्वयं के लिए, जो बोलने वाला होता है वो स्वयं के लिए यूज में लेता है। इसमें एक वचन, बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन में मैं ये काम कर रही हूँ, या बहुत सारे लोग होते हैं, बहुवचन में होगा तो हम यहाँ जा रहे हैं।